हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं वन की कंडीशन कुड एंड यूएस स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। मतलब हम लोग तो यही दुआ कर रहे हैं यार कि वो दिन जल्दी आए कि जो यूएस है या जो ईरान है ये आपस में झगड़ना बंद कर दें। अभी लास्ट भी जो इनकी जो एक पीस टॉक हुई है उसके अंदर कोई रिजल्ट तो निकला नहीं है इनका, बट लेट्स सी आज इस वीडियो के अंदर वो कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त तेल की कीमतों का कुछ पता नहीं चल रहा, मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, पूरी दुनिया इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है और लगता है कि शायद कोई डेवलपमेंट। ब्रेक थ्रू हो जाए। और ये ब्रेक थ्रू बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अमेरिका इस वक्त फिलहाल अपनी बड़ी मेन शराइ से पीछे हट गया है और एक शर्त इस वक्त सामने रखी है कि बाकी सारी शर्तों को भूल जाए, ये मान ले तो जंग बंद हो जाएगी। अब वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट मटेरियल वो गिव अप कर दे तो ये जंग बंद हो सकती है। क्या? ये कौन यानी सी आपको सेंस पता हुई है भैया? कि न्यूक्लियर के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है, यूरेनियम हम्म। इनरिचमेंट, यूरेनियम दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल यूरेनियम होता है जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होता है, और इसके अलावा एटम बम के लिए इसकी प्योर फॉर्म होती है। अब यहाँ पर पहले अमेरिका ने कहा मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन्स प्रोग्राम, हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करना, फलाना नहीं करना, ये नहीं करना, स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन करे। अब वो सारी शराइत में करते 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 मामला यहाँ तक आ गया है कि चले आप ये शर्त मान ले तो जंग बंद हो जाएगी। और जंग बंद हुई तो पर स्टेट ये ऑफ कैसी हॉर्मस में शर्त है? से अमेरिका की फौजें निकल जाएंगी। और वो क्या है कि आप ये जो यूरेनियम है ये इस पर गिव अप कर दे। अब वो गिव अप करने से क्या मुराद है? हाँ, अमेरिका ने पहले 20 साल का कहा, ईरान ने 5 साल का कहा। इसका तो यही तो मतलब है कि अमेरिका वो चाहता था। यूरेनियम आप दे दें इतनी आसानी से वो ये काम और कैसे कर आप उसको देंगे? अपने मुल्क से निकाल दें। अब ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पुतिन आगे आया और उसने कहा जी ठीक है यूरेनियम मैं ले लेता हूँ। अमेरिका ये कह रहा है कि यूरेनियम आप हमें दे दें, यस। वो आगे इजराइल तक चला जाए, कहीं पर भी चला जाए। असल में यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और वो ये है कि ईरान अगर किसी पर भरोसा कर सकता है, किसी पर भी भरोसा कर सकता है, तो शायद वो रूस पर कर सकता है। अच्छा। उन्होंने कहा ये हम एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम एटम बम नहीं बनाएंगे तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस बात की गारंटी कौन देगा कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर एटम बम नहीं मारेंगे। जब हाँ, आप देखिए सही ये बात वाली है। बात मिसाइलों की नहीं होती। हम्म। सैमसंग ऑप्शन ट्रम्प के पास भी है, सैमसंग ऑप्शन इस वक्त इसराइल के पास भी है। तो दोनों के पास जब ऑप्शन आ गई है तो फिर सूरत हाल तो वाजह हो जाती है ना कि आप चाह क्या रहे हैं, आपका मामला क्या है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है कि अगर ईरान यहाँ पर गिव अप कर देता है तो उसको गिव अप करने के बदले में क्या मिलेगा, और गिव अप करने के बदले में उस पर पाबंदियां हट जाती हैं या उस पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का मामला है। देखिए अमेरिका असल में इस वक्त आया हुआ है, तब वो कहता है भाड़ में जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मस से अगर ये पेमेंट पे करते हैं तो हम क्या करें? आपको पता है साउथ कोरिया ने इनसे रब्ता किया ईरान से। उन्होंने कहा कि देखिए हम सैमसंग मोबाइल पूरी दुनिया में बेचते हैं और हमारी फैक्ट्रियां जो है वो उनका भट्टा बैठ जाएगा, आपकी मेहरबानी है आप हमारे साथ कोई डील फाइनलाइज कर ले ताकि वहां से तेल भी आता रहे, एलएनजी भी आती रहे, चीजें भी आती रहे, यहाँ से आप ब्लॉक ना करें इसको। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान उनसे मामला तय करे। फ्रांस ने पेमेंट करनी शुरू कर दी है और इसके अलावा बरतानिया ने भी पेमेंट करनी शुरू कर दी है। सारे ममालिक पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब ईरान ये चाहता है कि हमारे साथ जो मामलात है वो किसी न किसी तरह तय कर लिए जाए। अब वो मामला क्या तय करने के लिए सामने चीजें आ सकती हैं। वो मामला असल में तय है कि अब 200 से 250 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। आपको पता है ईरान ने कहा है कि इस नुकसान को सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ये ममालिक पे करें जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे, जिनके एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने हम पर अटैक किया, तो ये ममालिक पे करेंगे। अब ये वैसे ईरान की बात तो शर्त बिल्कुल इस सही वक्त बोली सामने आ ईरान गई ने। है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं, अमेरिका ने इस जंग का एक धेला पे नहीं करना, ये आप जहन में रखें। अमेरिका ने नहीं कुछ पे करना। वो हो सकता है गल्फ कंट्रीज को कि आप इनको दो, आप पे करो। वो कह रहे हैं जी ईरान ने हमारा नुकसान किया, ईरान हमें पे करे। यानी ये इस तरह का मामला एक है। दूसरे पे तोमते अब लगा रही रहे हैं। बात, हो सकता है कि ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मस को गिव अप कर दे, पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि यहाँ ओह पर अब ईरान के पास दो तरह के प्लान्स हैं। ईरान ने असल में काफ़ी तेल अमेरिका से छुपकर या अमेरिका को दिखाकर उन्होंने चाइना को काफ़ी हद तक अपना तेल बेचा हुआ है, हाँ हाँ तो उनको कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने काफ़ी, अगर वो 4-5 दिन 10 दिन बंद भी रखते हैं कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त सिस्टम फेल हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगा, क्योंकि टैंकर्स आ रहे हैं, चाइना का भी आ गया, आज 4 ईरान के भी चले गए, तो दीगर भी ट्रैफिक जारी है। तो अमेरिका का वो जो प्लान था वो जाहिर सी बात है एक फेलियर था, क्योंकि वो समय से अगर उसको बंद किया तो उनके लिए अपना मसला पैदा होगा, तेल की कीमत ऊपर जाएगी। तो आज देखिए तेल की कीमत ऊपर वो गई, सोच रहे इतने थे ऊपर जाने के वो इकोनॉमी ईरान की अंडर गिरेगी पर गिर $100 उनकी आ गई। गई है बैरल। वो इसलिए आ गई है क्योंकि खबर ये आई कि चाइना ने अपना तेल का कंटेनर जो पास करवा लिया वो वहां से निकल गया, ईरान के चले गए, तो एक पॉजिटिव न्यूज रही थी मार्केट में। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो क्या है, यहाँ जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो मामला कहाँ पर जाते हैं और क्या रखते हैं। वो सबसे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि अब अमेरिका अगर हो सकता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गिव अप कर दे। मसला ये है कि उसमें अमेरिका कुछ ना कुछ मामला तय करना चाहता है। वो ईरान को दूसरी ऑप्शन ये देगा कि हो सकता है कि आप हमें इसमें से शेयर दे दें, 30% दे दें, 25% दे दें, ताकि वो विक्ट्री डिक्लेयर करे। आपको पता है अगर यूरेनियम रूस भी मुंतकिल हो जाता है, अमेरिका नहीं जाता, तो अमेरिका इसको विक्ट्री के तौर पर डिक्लेयर कर देगा कि देखो मैंने ईरान, उसने क्या कहा, उसने कहा ईरान से खतरा असल में है एटम बम से, तो वो इसको विक्ट्री के तौर पर डिक्लेयर कर देगा कि देखो मैंने मटेरियल वहां से निकलवा दिया बाप और रे, मैं ये काम कर दूँ। सवाल ये है कि इसराइल दिमाग इतनी देखो। ताकत है कि इसराइल के भी मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार उसे छीने जाएंगे, उस पर तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, उस पर कोई मुस्लिम कंट्री भी और दीगर बात ही करने को तैयार नहीं है, तो बाकी मामला क्या रह जाते। तो एक तरफ तो ये है मामला। अब अगला मरहला क्या, अगला मामला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ पर किसी भी वजह से अमेरिका अगर यहाँ पर गिव अप कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, ईरान को इसका बड़ा फायदा होगा। और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब तंग आ चुका हुआ है। देखिए सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, गल्फ कंट्रीज वाले एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अभी तो आप ये सोचें क्योंकि कि टाइम भी जंग बंद बहुत हो होगी गया तो यार। टूरिज्म बहाल करनी है, रियल एस्टेट बहाल करनी है, बहुत सारी चीजें बहाल करनी है, बहुत कुछ बहाल करना है। और ये वो असल में वो सूरत हाल है कि पूरा वर्ल्ड अब इस वक्त देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ये जंग जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि अगर ईरान का मटेरियल निकलवा लिया जाए तो इसराइल अटैक नहीं करेगा? देखिए उसकी तो तारीख रही है कि उन्होंने कम से कम हिजबुल्ला के साथ, लिबनान के साथ, हमास के साथ, गजा में, वेस्ट बैंक में कम से कम उन्होंने 400 कुछ दफ़ा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है पिछले 70-80 सालों में। ये इसराइल की तारीख रही है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, आप हाँ, इमेजिन करें मुज़ाकरात के लिए आने वाले जो डेलीगेशन था जिसमें स्पीकर भी थे, उनके जहाज़ों को उड़ाने की तैयारी करने वाला इसराइल, आप उन पर भरोसा करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं। तो इसकी गारंटी कौन देगा? ईरान तो इस दफ़ा पीछे नहीं हटने वाला गारंटी के बगैर, और वो कह रहे जी अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा और इसराइल अटैक नहीं करेगा और हमें इसका नुकसान पूरा करवाएंगे। देखिए उन्होंने फिर गल्फ कंट्रीज़ को तो ऑफ कोर्स वो सख्त तनबीह देंगे कि आप हमारा नुकसान पूरा करें, आपने अड्डे दिए। अब ये कैसी शर्त है कि अगर ये मान ली जाए तो अमेरिका हो सकता है काफ़ी सारी शर्तों पर कम्प्रोमाइज़ कर दे। अब 2 दिन के बाद मुज़ाकरात है और हो सकता है कि अगर ये कोई अपने शर्त सुपर मान ली पावर गई कैसे दे देगा तो भाई? फिर आप समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है दुनिया में कुछ वक्त के लिए सुकून आ पता जाए। नहीं सोचा कैसे एक उन्होंने बात ऐसा। ध्यान में रहे, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसराइल इसको कैसे मान सकता है, कैसे वो हाँ, मान ले। यानी बज़ाहिर तो आपको फतह नजर आती है कि आप न्यूक्लियर मटेरियल निकलवा लें। देखिए अभी तक की जंग के अंदर ईरान आपको कोई एटम बम तो बनाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो भी अटैक किया अपने मिसाइलों से किया, अपने ड्रोन से किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल इन्हीं से किया ना। तो अमेरिका अगर इस सारी सूरत हाल में सब कुछ देख रहा है कि ये अटैक इतना खतरनाक है, मिसाइलों पर अब बात नहीं हो रही, ड्रोन्स पर भी उनकी बात नहीं हो रही, हिजबुल्ला पर भी बात नहीं हो रही, इसराइल यहाँ पर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। होपफुली इस दफ़ा मुज़ाकरात में कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई ऐसी पेशरफ्त हो जाए इसमें कि जिसमें भला हो जाए सबका। सच में। इसराइल को अगर आप उसके हाथ बांध लेना, अगर नेतन्याहू को मंजरनामे से ज़रा हटा दिया जाए और उसकी जगह को इंसान का बच्चा आ जाए, तो फिर शायद हो सकता है कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। देखिए दुनिया में 2 लीडर हैं जिनका कतई आप भरोसा ही नहीं कर सकते। आप उनकी कही हुई हर बात कौन समझ है लें वो? कि एक तो झूठ ज्यादा नेतन्याहू होगी, है, बाकी दूसरे बातें बाद में होंगी। ट्रम्प होंगे। नंबर 1 वो ये बात
करने वाला डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा नेतन्याहू है। आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। और नेतन्याहू की वो जो तकरीर है जो 2 दिन पहले उसने की है कि मुज़ाकरा जो मर्जी हो, हमने अटैक करना है ईरान पर। अब सोचें अगर ऐसी सूरत हाल हो और वो न्यूक्लियर मटेरियल का सारा, अमेरिका की आई थी ना फौजें यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल लेने, तो वो नाकाम ही हुई थी। तो वो अब हो सकता है ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर कर दे कि अगर न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ से निकल जाता है तो ख़वातीनो हज़रात, मैं फतह का ऐलान करने वाला हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। तो अब देखते हैं कि अगर इसके बाद क्या वो फतह का ऐलान कर पाता है या नहीं कर पाता। जो मर्जी आप कर रहे हैं, जंग ईरान जीता हुआ है, वो कभी नहीं हारा। ये जंग ईरान की थी, है और रहेगी। लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि इस जंग के बाद की सूरत हाल कितनी खतरनाक होगी, पोस्ट रिकवरी कितनी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब हमने वीडियो का टाइटल पढ़ा था कि एक की कंडीशन पे जो ये वॉर है वो खत्म हो सकती है, यूएस जो है वो स्ट्राइक करना रोक सकता है, तो हमें लगा था मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा। बट यार उन्होंने तो उठा के उनसे उनका न्यूक्लियर, मतलब जो इतने 20 सालों से वो करते आ रहे हैं पीछे कुछ ना कुछ, उठा के उनका वही सब चीजें उनसे मांग ली। ठीक है, मतलब आयतुल्लाह खामनेई जी ने बोला था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हराम होता है इस्लाम में, ऐसा उनके काफी सारे बयान हमने सुने हैं। बट शायद जो इनके बाद जितने भी सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी ये सोच नहीं है। हो सकता है वो बनाना चाहते हो तो वो कैसे अपना दे दें तुम्हें। और दूसरी बात कि कल को ये क्या गारंटी है कि तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, तुम न्यूक्लियर नहीं गिराओगे। मतलब ये तो बहुत ही सेंसलेस बात लगी मुझे ट्रम्प की। ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब आपने जिस रीजन की वजह से वॉर की, पहले आप उस रीजन की सारी वैलिडिटी या उसकी वैलिड रीजन तो सोच लेते कि अगर उनके पास ये एटमी पावर है तो भाई साहब वो वॉर पे यूज नहीं करेंगे क्या आपके ऊपर। और आई थिंक अभी तक जितनी 1 महीने से भी ऊपर वॉर चली है तो उन्होंने ऐसा कोई एटमी पावर यूज नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने मिसाइल, अपने ड्रोन्स गिराए और वही आई थिंक इसराइल और अमेरिका डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उनसे ही वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। भाई आप ये चीज अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए कि अगर उनके पास एटमी पावर हुई भी, अगर नहीं भी है, वो तब भी जीत चुके हैं वॉर। तो आपको एटमी पावर से करना क्या है। और आप चाहे तो बहुत सारी अदर कंडीशंस रख सकते हैं कि आप उनसे इनकी पूरी स्कीम, उनका पूरा मेथड ले सकते हैं कि वो किस टाइप से सारी चीजों को प्लान करते हैं। उल्टा आप कह रहे हैं कि आप अपनी यूरेनियम पावर ही जो है वो अमेरिका को दे दीजिए। तो आई थिंक हमें इस बात पे कोई सेंस नहीं लग रही। कोई एक देश जो इतना सक्सेसफुल, इतना पावरफुल हो चुका है, वो अपना प्लस पॉइंट कैसे एक अदर कंट्री को दे सकता है। लेट्स सी कि इस वॉर के बारे में कोई अच्छी खबर और सुनने को मिले और आई थिंक ये जो सीज फायर है ये परमानेंट डिक्लेयर हो जाए। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।